Locho, let's see the question. The figure shows an energy level diagram for the hydrogen atom. Several transitions are marked as first, second, third, and that is. The diagram is only indicative and not to scale. ये स्केल के बेसिस पे नहीं, इंडिकेटिव डायग्राम बनाइए. देखिए ये फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, इस तरीके से ये 6 सेल्स यहाँ पे बनी हुई है. और लास्ट वाली कौन सी बता रखी है उसने, इन्फिनिटी सेल, क्योंकि ये कौन सी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो ये नंबर ऑफ सेल को रिप्रेजेंट करेगा. तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इन विच ट्रांजिशन इज बामर सीरीज फोटोन एब्सॉर्ब. ऑप्शन ए सेकेंड, ऑप्शन बी थर्ड, ऑप्शन सी फोर्थ, एंड ऑप्शन डी सिक्स्थ. लेट्स सी द concept of this question. The key concept of this question is that when electron revolving in an orbit of its atom gets energy from outside, it transit to another higher orbit. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमें मालूम है कि एनर्जी ऑफ ऑर्बिट और इलेक्ट्रॉन ये हमारी होती है ई एन इज इक्वल टू होता है माइनस का 13.6 अपॉन एन स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये लॉजिक रहता है हमारा. यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये इसके कैसे इन्वर्सली प्रपोज, लेकिन माइनस के साथ है इसलिए डायरेक्टली, यानी जैसे जैसे एन का नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे एनर्जी भी बढ़ेगी. यानी एन इक्वल 1, फिर एन इक्वल 2, फिर एन इक्वल 3, फिर एन इक्वल 4. तो इन सब के लिए जो एनर्जी होगी इनमें सबसे ज्यादा किसके लिए होगी, ये 4 के लिए सबसे ज्यादा होगी, फिर 3 के लिए, फिर 1 के लिए. किसमें, इन द केस ऑफ मैग्नीट्यूड. और नेगेटिवली अगर देखी जाए तो सबसे ज्यादा नेगेटिव वाली किसकी होगी, फर्स्ट की होगी, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो जब एक जैसे ये हमारा ये न्यूक्लियस है और यहाँ पर ये फर्स्ट सेल है और ये हमारी कौन सी सेकेंड सेल है, तो यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन लाई कर रहा है उसको बाहर से क्या मिल जाती है, एनर्जी मिल जाती है. तो ये ट्रांजिट करेगा कहाँ से, फर्स्ट से सेकेंड सेल में, है ना. तो द ट्रांजिशन of electrons related to a particular cell is classified as स्पेक्ट्रल सीरीज. कैसे स्पेक्ट्रल सीरीज में इसको क्लासिफाई करके रखा है, जैसे फर्स्ट सेल फॉर एन इक्वल 1 इससे जो रिलेटेड होती है उसे बोलते हैं लाइमन सीरीज. क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज. जो किससे रिलेटेड होती है, एन इक्वल 1 से. एन इक्वल 2 से एसोसिएट होती है बामर सीरीज. एन इक्वल 3 से एसोसिएटेड जो होता है वो होता है हमारा पास्चन सीरीज. एन इक्वल 4 से जो रिलेटेड रहता है वो हमारा होता है ब्रैकेट सीरीज. और जो हमारा एन इक्वल 5 से रिलेटेड होता है वो हमारा होता है फुंड सीरीज. तो जो एन इक्वल 2 से रिलेटेड होगा वो हमारा बामर होगा. और एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, एनर्जी लेवल क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है. दैट मीन्स इन एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन हो रहा है कहां से कहां, N1 से N2 में, है ना. तो यहां से N1 कैसा होगा, छोटा होगा, और N2 कैसा होगा, बड़ा होगा. तो इससे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन. अब बामर सीरीज, तो N1 फिक्स होगा क्या होगा हमारा 2, और N2 क्या होगा हमारा 3, 4, एनी हायर लेवल. तो अगर हम अपने डायग्राम को यहाँ ध्यान से देखेंगे तो N इक्वल टू ये रहा, तो यहाँ से जो ट्रांजिशन ऊपर की तरफ जाएगा, तो यहाँ से जो ट्रांजिशन जा रहा है वो केवल और केवल ये 6 है. कहाँ से जा रहा है, सेकेंड से थर्ड. तो ओनली 6 ट्रांजिशन इज गोइंग टू थर्ड ऑन रिलेटेड टू सेकेंड सेल इन द केस ऑफ एब्जॉर्प्शन. तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. तो करेक्ट ऑप्शन डी. I hope you have understood it well. Best of luck.